तंग रायन के अंदर अचानक एक बहुत ही अनईजी सा एहसास उठा। सामने खड़ा आदमी तो उसका दुश्मन था, वह तो उसे 100 टुकड़ों में काटकर खत्म करना चाहती थी। लेकिन अचानक उसे क्यों लगा कि उसका ऑरा, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ एक विशाल बुद्धा की तरह लगने लगा, जिसके सामने वह बिल्कुल पावरलेस है और वह खुद मानो उस बुद्धा की हथेली में फंसा हुआ मंकी किंग हो। इसी दौरान सूपिंग ने बिना सोचे कहा, लिटिल टैंग, और अगले ही पल टैंग रायन का शरीर अपने आप सूपिंग के पैरों के सामने घुटनों पर गिर गया। वह बोली, मास्टर, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? पास खड़ी सुइंग स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। ये लड़की अचानक पूरी तरह बदल कैसे गई। सूपिंग ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हारा वही एरोगेंट और स्टबर्न वाला लुक ज्यादा पसंद है। एक पल में टैंग रायन वापस अपनी ओल्ड सेल्फ बन गई। वह गुस्से में बोली, क्या है, जल्दी बोलो, इस यंग लेडी के पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। सुइंग फिर से चौंक गया। क्या ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसी समय सूपिंग ने टंग रायन से कहा कि वो समझाए कि इन सीक्रेट ट्रेजर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। वह इन 3 दिनों में सुइंग की पूरी नर्चरिंग करवाना चाहता था। टांग रायन ने फिर से बेहद अनहैप्पी चेहरा बनाया। 3 डेज? तुम बिल्कुल इडियट हो, सपने देख रहे हो क्या? वह धीरे से मिरर खोलकर देखने लगी और बोली, हालांकि सीक्रेट ट्रेजर्स बहुत हैं, पर ये 3 तरह के होते हैं, बॉडी फॉर्जिंग मेडिसिनल मटेरियल्स, स्किल फॉर्जिंग टैक्टिक्स और एस्ट्रल एनर्जी फॉर्जिंग स्पिरिट स्टोन्स। सिर्फ पहला स्टेज, मेडिसिनल हर्ब्स वाले रूम में स्नान करना, केवल वही करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अगर शरीर सूटेबल न हो और फिर भी कल्टीवेट करते रहो तो सबसे अच्छा केस होगा बहुत दर्द, और वर्स्ट केस पूरा शरीर चूर चूर। यह सुनकर सूपिंग एकदम चुप हो गया। क्या सिर्फ नहाने में 3 महीने? अचानक सूपिंग को याद आया, हाँ, अगर मैंने पेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो क्या मैं उसे नर्चरिंग एरिया में नहीं ले जा सकता? वहां तो 1 आवर बाहर की 1 दिन के बराबर है। तो ये 3 दिनों की छुट्टी में तो मैं बाहर के 70 दिनों जितनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जैसे ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया, जैसे ही सुइंग ने ये डिसीजन लिया, वह तुरंत अपने सिनिस्टर मोड में चला गया। सूपिंग ने सुलिंग्यू के कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराया और बोला, आइज क्लोज करो हनी। सुलिंग्यू ने अपने भाई का विलन जैसा एक्सप्रेशन देखा तो खुद भी डर गई। वह हकलाते हुए बोली, बी ब्रदर, क्या करने वाले हो आप? सूपिंग ने बड़े आराम से कहा, अरे मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम्हारा नुकसान कर सकता हूँ? कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें एक गुड प्लेस ले जा रहा हूँ। बस आइज बंद करो, ट्रस्ट मी, बहुत कंफर्टेबल लगेगा। इसके साथ ही सूपिंग ने सुलिंगू के साथ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगले ही सेकंड सुलिंगू ने आंखें खोली और जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। वह एक बिकिनी पहनकर मेडिसिनल बाथ में बैठी थी और टैंग रायन उसकी खूब टॉर्मेंटिंग थेरेपी कर रही थी। ओह, बहुत इच्ची है, बहुत इच्ची, कभी गुदगुदी लग रही है, कभी चुभन, मैं सह नहीं पा रही। उधर ऊपरी प्लेटफॉर्म पर सूपिंग बैठा हुआ था, कियोटिक एस्ट्रल एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए। वह सोच रहा था, हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो है, लेकिन हर राउंड के बाद जो रेस्ट डेज मिलते हैं उन्हें जोड़कर मैं सारे सीक्रेट ट्रेजर्स अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। फाइनल से पहले सारे ट्रेजर्स अब्सॉर्ब करना जरूरी था। नीचे मेडिसिनल बाथ में बैठी सुलिंगू लगातार चिल्ला रही थी, ब्रदर सेव मी, लेकिन सुइंग ऊपर बैठा एकदम शांत था। उसने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर टैंग रायन ने भी जरा सा भी ढील नहीं दी। वह अब भी रस्सी को कसकर पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। लिटिल सिस्टर सू, ज्यादा चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी स्किन चेंज कर रही हूँ और तुम्हारी फिजिक इंप्रूव कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम सबसे ज्यादा डर मुझे इचिंग से लगता है। ऊपर बैठे सूपिंग ने आवाज लगाई, फोकस, बस इसी तरह दवाई में सोख रहो, धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी फॉर्ज होगा। ये विल्डरनेस में जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर्स मारने से कहीं आसान है। बहुत लोग इस मेडिसिनल बाथ में सोख करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। सुलिंगू रोते हुए चिल्लाई, हु मुझे विल्डरनेस एरिया भेज दो प्लीज। उधर उसी समय मू फैमिली के मैंशन में एक सबऑर्डिनेट दौड़कर अंदर आया। रिपोर्टिंग पेट्रियार्क, द ब्लैक हाउंड टीम पर अटैक हुआ है। पेट्रियार्क ने भारी आवाज में पूछा, रिजल्ट? सबऑर्डिनेट कांपते हुए बोला, रिपोर्टिंग, पूरी टीम वाइप्ड आउट हो गई और टारगेट सुलिंगू सेफ और साउंड है। यह सुनकर एल्डर्स सकते में रह गए। व्हाट? पूरी आर्मी खत्म? मतलब पूरी टीम खत्म? कहीं सुलिंगू ने उन्हें मार तो नहीं दिया? घुटनों पर बैठे आदमी ने हकलाते हुए रिपोर्ट दी, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि ब्लैक हाउंड टीम ने सारे कैमरास और बाकी डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया है। बुजुर्ग पेट्रियार्क का चेहरा सख्त पड़ गया। तो फिर बॉडीज कहाँ हैं? घाव देखकर तो कम से कम अंदाजा लग जाता कि कौन से वेपन्स या मूव्स इस्तेमाल हुए। घुटनों पर बैठा आदमी और भी डर गया। मास्क पहने होने के बावजूद उसके चेहरे से पसीना टपकता साफ दिख रहा था। माफ कीजिए, सीन पर एक भी बॉडी नहीं मिली। ब्लैक हाउंड टीम के लोग ऐसे लगे जैसे किसी ब्लेंडर में डाल दिए गए हों। बस खून के बड़े बड़े पडल्स बचे थे। मुंह परिवार के सारे एल्डर सन्न रह गए, बिल्कुल बोल नहीं पाए। एक बुजुर्ग ने धीमी भारी आवाज में कहा, रैंक 8 पावर हाउसेस को इस तरह खत्म करना, सिर्फ ब्लड पडल्स छोड़ना, ये काम साधारण नहीं, जरूर बाहर से किसी टाइटल लेवल पावर हाउस ने हस्तक्षेप किया है। दूसरा एल्डर बोला, अगर हम उसे बाहर नहीं रोक सकते तो अंदर ही रोकेंगे।
फाइनल तक मत पहुंचने दो। यंग मास्टर के रास्ते का कांटा बनने से पहले ही निपटा दो। फैसला होते ही मू परिवार के पेट्रियार्क ने तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाया। नीचे खड़े सारे गार्ड्स बिल्कुल रेडी खड़े थे और बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। पेट्रियार्क ने धीमी और भारी आवाज में कहा, इनाम में एक मैच्योर फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन दिया जाएगा। इसके अलावा 2 रैंक 7 सीक्रेट ट्रेजर्स भी हैं ताकि तुम लोग टूर्नामेंट में जरूर जीत सको। 3 दिन बाद यही फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन है जो ड्रैगन रैंकिंग में 15th रैंक पर है। तीनों अधीनस्थों ने हाथ जोड़कर कहा, वी एक्सेप्ट द ऑर्डर पैट्रियार्क। दृश्य अचानक चिन फैमिली की ओर कट हुआ। वहां एक आदमी सीक्रेट ट्रेजर मिरर के सामने घुटनों पर बैठा गिफ्ट के लिए आभार जता रहा था और मिशन पूरा करने की ओथ खा रहा था। फिर कैमरा टैंग फैमिली पर शिफ्ट हुआ। उनका टारगेट भी बिल्कुल साफ था, सुलिंगू को खत्म करना, उसे स्टेज के नीचे ही मारकर उसके खून से अपने फैमिली पावर का शो ऑफ करना था। 3 दिन बाद टूर्नामेंट फिर से स्टार्ट हो गया। अरीना में होस्ट ने तेज आवाज में अनाउंसमेंट की, प्रिलिमिनरी राउंड में पहुंचे कंटेस्टेंट्स, क्या आपने पिछले 3 दिनों में ठीक से रेस्ट किया? आज नीचे एक सीधी 5 पर्सन मेली बैटल होने वाली थी। मैच शुरू होने ही वाला था और स्टैंड्स में बैठे लोग एक्साइटमेंट में जोर जोर से चीयर करने लगे। मैच शुरू होने से पहले होस्ट हमेशा की तरह रूल्स समझाने लगा। प्रिलिमिनरी राउंड में हमने कंटेस्टेंट्स की स्पीड और ऑब्जर्वेशन एबिलिटी को टेस्ट किया था, लेकिन इस बार का मैच उनकी कॉम्बैट एबिलिटी और सिचुएशन जजमेंट स्किल्स को टेस्ट करेगा। इस बार का बैटल अरीना पिछली बार से बिल्कुल अलग होगा। ये एक बहुत ही नैरो अरीना है। हर कंटेस्टेंट को सिर्फ 2 सीक्रेट ट्रेजर्स लाने की अनुमति है। जो भी सरेंडर करेगा बेहोश होगा या फिर अरीना से गिर जाएगा, उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और हाँ, याद रहे, अगर किसी ने अरीना को डैमेज किया तो ये भी रूल्स का वायलेशन माना जाएगा। तो जब कंटेस्टेंट्स अपनी कॉम्बैट स्किल्स दिखाएं तो ध्यान से देखें। होस्ट ने आगे कहा, हर अरीना की लिस्ट पहले ही अनाउंस कर दी गई है। अब सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से वेटिंग एरिया में प्रवेश करें। कंटेस्टेंट्स धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, आखिर लास्ट वाला कौन होगा? और फिर पहला बैच अरीना में एंटर हो गया। 5 पर्सन मेले बैटल को ऑफिशियली शुरू करने की परमिशन मिल गई। डोंग मिमोंग अपनी बाहें बांधकर स्टैंड में बैठा था, मैच शुरू होने का इंतजार करता हुआ, पर कुछ हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन ऑनेस्टली इस बार के कंटेस्टेंट्स का टेम्परामेंट काफी अच्छा लग रहा था। ज्यादातर लोग काफी इन्फ्लुएंशियल थे। सुपिंग के दूसरी तरफ बैठे जो यानचिन ने भी गॉसिप मूड में सिर घुमाया और बोला, हे सुना है शिंगकोंग के लोग हमारे सिटी में आ गए हैं। ये सुनकर डोंग मिंगोंग भी तुरंत मुड़ा और बोला, शिंगकोंग ऑर्गेनाइजेशन? वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे एरिया A6 का। सुना है इसका फर्स्ट फाउंडर एक मास्टर लेवल पेट वॉरियर था, बट ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जो यांगशिन अपने पुराने दोस्त के और करीब झुक गया, जैसे कोई उनकी सीक्रेट बात सुन न ले। उसने धीरे से कहा, हु नोज, लेकिन जहाँ भी शिंगकोंग जाता है यूजुअली कुछ अच्छा नहीं होता। सुना है पिछले महीने एक बिग फैमिली को दूसरे बेस सिटी में उन्होंने टारगेट कर लिया था, बस इसलिए क्योंकि वो लोग उनसे भिड़ गए थे। एक सीक्रेट ट्रेजर के लिए लड़ते लड़ते पूरा परिवार वाइप्ड आउट हो गया था। जो यानसन अब धीरे धीरे और भी धीमी आवाज में स्टोरी बताने लगा, जिससे डोंग मोंग को अपना कान और पास लाना पड़ा। उस बेस सिटी की दीवारों में भी एक बड़ा सा होल पड़ गया था और ऑलमोस्ट एक बीस्ट टाइड ट्रिगर हो गया था। आर दे क्रेजी? सिर्फ इतनी सी बात के लिए? यह सुनते ही सुपिंग ने अचानक अपनी आईज खोल दी। जो यानशन ने सांस छोड़ते हुए कहा, बस उम्मीद है कि इस बार जब वो हमारे एरिया में आए हैं तो किसी चीज पर उनकी नजर न हो। अब मैच का टाइम हो चुका था। होस्ट ने कंटेस्टेंट्स को अपनी अपनी अरीना में जाने के लिए बुलाया। बाहर काफी देर से इंतजार कर रही सुलिंग ने अपने हाथ कसकर भींचे और अरीना की ओर कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ उसके सारे एनिमीज पहले से खड़े थे, एक छोटे से सर्कल में, ताकि हर कोई एक दूसरे का फेस साफ देख सके। बैटल शुरू हुई। होस्ट ने लाउड वॉइस में अनाउंसमेंट की, लेकिन कोई भी तुरंत अटैक करने नहीं दौड़ा। सब पहले एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लगे। जोंगशू ने अपनी स्नेक लाइक जीभ बाहर निकालकर चाटी और सुइंग को देखते हुए एक सिनिस्टर स्माइल दी। ओह, तो ये वही गर्ल है जो कंपटीशन में उतरने आई है। चैंपियनशिप लेने आई हो? अगर मुझसे टकरा गई देन कंसिडर योरसेल्फ अनलकी। उसके बगल में मेट जॉन खड़ा था, एक मस्क्यूलर आदमी जिसकी गर्दन में फैंग्स, क्लॉज और दूसरे वियर्ड ऑर्नामेंट्स लटके थे। वो सूलिंग को देखकर ईविल ग्रिन दे रहा था। पास ही रेड आउटफिट में खड़ी गीजू उंगलियां क्रैक करते हुए बोली, बेटर है सीधे सरेंडर कर दो, वरना बाद में टीथ भी नहीं बचेंगे पॉरेज खाने के लिए। इस वक्त सूलिंग के चेहरे पर सिर्फ डिटर्मिनेशन था, जीरो फियर। उसने फाइटिंग स्टांस ले लिया। ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा। तभी उसके पास से एक छोटी सी शेकी वॉइस आई। एक लड़का जो उसकी आर्मपिट तक ही पहुंचता था, यूजी जांग। उसका चेहरा पूरी तरह स्कैर्ड और इनोसेंट लग रहा था। दीदी, उनकी आईज बहुत स्केरी हैं। सूलिंग ने इरिटेशन में कहा, तुम क्यों डर रहे हो? दे आर नॉट इवन टारगेटिंग यू, और हम अपोनेंट्स हैं। मुझे दीदी मत बुलाओ। लेकिन अगले ही पल लड़का लिटरली रोने लगा, अपने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन वो सब तो टीम अप करके आपको हराने वाले हैं।